कोरोना और लाइफ दोनों का एक ही सीख है। देखो, पहले पहले जो अच्छा लगता है बाद में उसकी ज़रूरत भी नहीं, ऐसा सीखा गया। रेमडेसिविर रेमडेसिविर, अरे नहीं, रेमडेसिविर के बिना भी चल सकता है। फिर आईसीयू चाहिए, एसी चाहिए, नहीं यार एसी के बिना भी चल सकता है, आईसीयू के बिना भी ठीक हो सकता है, अरे होम आइसोलेशन भी ठीक हो सकता है, या घर पर भी ऑक्सीजन लगा सकते हैं। और सलाइन सलाइन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, और इंजेक्शन्स बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और फिर क्या हो गया, क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है? और ऑक्सीजन, अरे वो भी अच्छी तरह से पहले से आदत हो, एक्सरसाइज हो, ये हो, इम्यूनिटी हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। विटामिन सी, अरे नींबू है ना, अरे प्रोटीन, अरे स्प्राउट्स है ना, अरे वीकनेस, अरे खा लो ना बराबर रॉ फूड अच्छी तरह से सब घर पे ही। So what it is teaching that the simplest things are the easiest things and that you can do at home, and why go again behind complex things? वही गलती करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स के पीछे जाते हैं और फिर बाद में मालूम पड़ता है यार सिंपल ही रियलिटी और सिंपल ही अच्छा है। एसी 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 बीसी एससी सब ने मिला के क्या कर दिया, देखो सब गोंधड़ ही गोंधड़ हो गया। नहीं ज़रूरत है एसी बीसी किसी की, बस कम डाउन टू सिंपल थिंग्स, ऑल आर इक्वल। कोरोना ने सबको ज़मीन पर ला के रख दिया। नहीं काम आती तुम्हारे पैसे, नहीं काम आता तुम्हारा नाम, मर रहे हो और मरोगे ही। जब कर्म फल लाता है तब मरोगे ही। नहीं भाग सकते ज़्यादा कर्मों से दूर। और पावर पैसा कितना भी हो, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हो, बेड के लिए तरस रहे हो। कहाँ ला के रख दिया आपने खुद को? कोरोना सिखा के गया, जो आज राइट है वो कल रॉन्ग है, जो आज अच्छा लगता है वो कल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पहले कहते थे बर्न्स हो गया ब्लैंकेट डालो, फिर बाद में कहने लगे यार ब्लैंकेट नहीं पानी डालो। बदलते रहती हैं चीज़ें। वैसे ही वैक्सीन का बहुत ज़रूरी है कह रहे हैं, आगे बोलेंगे 3 महीने के बाद लो, आगे बोलेंगे 3 महीने के बाद शायद नहीं लिया तो भी ठीक है, लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है। देखो ये दुनिया ऐसी है, बहुत गर्दी भीड़ के पीछे मत लगो। भीड़ में जितने मिस्टेक्स होते हैं ना वो कभी नहीं होते। भीड़ मूर्खता है, भीड़ भुलक्कड़ है, भीड़ पागल है, भीड़ आदमी को पागल बना देती है और भीड़ में आदमी गलतियाँ ज़्यादा करता है। भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ से दूर रहो, सिंपल रहो, ज़मीन पर बैठो, ज़मीन पर बैठ के खाना खाओ, गर्म पानी पियो, ठंडे पानी से नहाओ, फिर आपको काढ़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाक में गाय का घी लगाओ, नाक में नारियल तेल लगाओ, इसलिए भगवान ने करंगली दी है कि आप ड्रॉप्स की ज़रूरत ना पड़े, कहीं की ज़रूरत ना पड़े, है इतना बड़ा ड्रॉपर दिया है। और ये दिया है ब्रश करने को, जख्म करके और उधर इन्फेक्शन ना बनाओ गम्स को और फिर दांत के डॉक्टर के पीछे भागो। ये दिया है, इसको त्रिफला चूर्ण ले लो, लगा दो। अरे दांत का डॉक्टर क्या, गम्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, दांत के डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना म्यूकर माइकोसिस होगा आपके गम्स में, ना कुछ। त्रिफला चूर्ण से दांत घसेंगे तो वो सब पूरा क्लीन रखेगा दांत, और त्रिफला चूर्ण से आप गार्गलिंग करोगे तो गला क्लीन रखेगा। त्रिफला चूर्ण और हल्दी पानी में भिगो के रखोगे और उसमें कपास रुई डाल के आँखों पर रखोगे तो आँखों की जलन दूर हो जाएगी। नमक के पानी में पैर रखोगे तो बॉडी की हीट निकल जाएगी। कितनी सिंपल उपचार है, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है आपको, है ना। एकदम भारी एसी वाला डॉक्टर चाहिए और एसी वाला ट्रीटमेंट चाहिए। बस जल्दी सटक मटक, जल्दी सटक। इम्यूनिटी बढ़ानी है, ज़मीन पर आ जाओ, बहुत हो गया आपका बुकिशनेस, बहुत लॉजिकनेस। सिंपल थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक एंड दे आर मोर सिंपल देन यू एक्सपेक्ट और अंडरस्टैंड। नमक पानी से बढ़कर कोई डेटॉल नहीं है, कोई फिनेल और एसिड नहीं है। नमक पानी से फर्शियाँ पोंछ लो, आपका घर ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और बहुत सस्ते में साफ़ हो जाएगा।
नमक पानी टॉयलेट बाथरूम में डालो, आप केमिकल से मरोगे नहीं, क्योंकि वही केमिकल आपके ज़मीन पर जाकर फ्रूट और वेजिटेबल में जाकर आपके मुंह में आता है। क्यों डाल रहे हो इतना एसिड और केमिकल और फिनेल इसमें टॉयलेट बाथरूम्स में? और फिनेल कभी नष्ट होता है क्या? वैसे के वैसे रहता है, प्लास्टिक के जैसा, वापस मुंह में जाता है अपने ज़मीन पर जाकर, पानी में जाकर। खुद के हाथ से मर रहे आदमी। बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड समझने को जाता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होने को जाता है, खुद बर्बाद कर रहा है खुद को। ज़मीन पर आ जाओ, सिंपल रहो। नमक डालो, पानी है, नमक डालो, फिनेल के और एसिड के बजाय नमक डालो टॉयलेट बाथरूम्स में, और पूरा केमिकल भी रहित रहो। मैंने 30 साल से खाली नमक से स्नान किया है, ना साबुन ना शैम्पू। घर में जाओ तो ऐसे लगता है दुकान भरी हुई है, हर टाइप का शैम्पू, हर टाइप का कंडीशनर, हर टाइप का तेल, हर एक आदमी का देखा तो घर में पूरा बाथरूम नहीं है, ये तो दुकान हो गई है। पागलो, इतना से नमक डालो पानी में, साबुन शैम्पू कंडीशनर, क्या कंडीशनर, तेल लगाओ दिमाग को। कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट 3 सालों से मैंने शैम्पू नहीं यूज़ किया है, क्या हो गया मेरे बालों को? ना कंडीशनर यूज़ किया, क्या हो गया मेरे बालों को? नमक पानी में रखता हूँ, जो सफ़ेद हो गए वो भी वापस काले हो गए। लॉजिक लगाते हो, इतना कंडीशनर चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना शैम्पू चाहिए, इतना साबुन चाहिए, केमिकल 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 के पीछे भाग भाग के आ गए कोरोना के जैसे तुमको अटैक करने। तुम सिंपल रहते, इतना कुछ नहीं होता। ज़मीन पर आ जाओ, खर्चे मत बढ़ाओ और कर्जे मत बढ़ाओ। खर्चे बढ़ाते हो, कर्जे लेते हो और फिर सब तरफ से मरते हो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वापस वैदिक जीवन जीना है, अग्निहोत्र करना है, वहाँ को ऑक्सीजन मिलता है। एक गाय के गौरी ऐसे अपन पूरा थोड़ा सा गाय का घी लगा के और 2 उसमें राइस का दाना डालो, और सुबह शाम जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है जला डालो, ऑक्सीजन मिलेगा, पोल्यूशन भागेगा और तेज आएगा आप में। घर सुख हो जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। बदलो, पीछे आओ, वापस घर वापसी करो। हिंदुस्तान सच में हिंदुओं का स्थान है, वापस आ जाओ और बाकी को भगाओ। हिंदुस्तान निर्माण करो। हाई टाइम टू रिटर्न एंड हाई टाइम टू बी प्राउड ऑफ योर संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो टिकी हुई थी, टिकी हुई है और वही टिकेगी। अग्निहोत्र, नमस्ते, नो हैंडशेक। हैंडशेक से बर्बाद हो जाएंगे, नमस्ते बोलो। वापस आओ, घर वापसी करो, मत कन्वर्जन खो जाओ, घर वापसी करो, आ जाओ। आपका धर्म आपको बुला रहा है, आपका देश आपको बुला रहा है, और जो देश और धर्म को भुलाता है वो बर्बाद हो जाता है। घर वापसी करो, प्लीज़ वापस आ जाओ। सुबह का भूला रात को घर आया तो उसको भूला नहीं कहते। एक्सेप्ट, कम बैक। वैदिक जीवन शैली सबसे अच्छी और सबसे साइंटिफिक जीवन शैली है। अग्निहोत्र करो। गाय सेंटर ऑफ इकोनॉमी और सेंटर ऑफ इको कंजर्वेशन है। गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय कटेगी, देश कटेगा, तुम कटोगे। जिस दिन गाय कटी, तुम कटे ही समझना, और तुम्हारे आजू बाजू गाय कट रही है, फिर ख़त्म। गाय को बचा लो तो खुद बचोगे, निसर्ग बचा लो तो खुद बचोगे। और नॉनवेज, अंडा, मटन प्लीज़ खाओ मत। जितना गर्मी चीज़ खाओगे, गर्मी से मरोगे। मुतखड़ा, मूलव्याध, चमड़ी का बीमारी, सबकी कीमत देनी पड़ती है। खा लो, डॉक्टरों का भला होगा। हाँ, ये बात तो सही है। आप जितना अच्छा खाओगे, ऐसा नॉनवेज, मटन, अंडा, चिकन, बस मुतखड़ा, मूलव्याध, चमड़ी का बीमारी, हमको तो पेशेंट मिलते रहेंगे। खाओ, खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। खाओ। आखिरी एक ही बात सीख लो, जियो और जीने दो, वरना मारो और खुद भी मरो।